संस्कृत में एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। मतलब यह कि शिष्य और पुत्र से जब व्यक्ति पराजित होता है तो यह बड़े ही गौरव की बात है। पूरा श्लोक है, सर्वत्र विजय इच्छे, सभी जगह पर विजय की कामना आदमी करता है, लेकिन पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, पुत्र से और शिष्य से जब मनुष्य हार जाता है तो उस गौरव की बात मानी जाती है। दरअसल होता क्या है, जब प्रत्येक व्यक्ति की यह कामना होती है कि उसका पुत्र उससे आगे अगला कदम तक बढ़ावे, जहाँ तक उसने छलांग लगाई, जहाँ तक उसके पास शक्ति थी, जहाँ तक उसके कमर में बल था, वहाँ तक तो उसने छलांग लगा ली। अब शरीर कमज़ोर हुआ तो अब यह जरूर चाहता है कि उसका शिष्य आगे बढ़े। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने जो अपने जीवन में उपलब्धि की उन्होंने किया, फिर बाद में स्वामी विवेकानंद को बुलाया ताकि उसे लंबी छलांग वाला ले सके। उसी प्रकार प्रत्येक पिता भी यह चाहता है कि उसका पुत्र उससे आगे बढ़े, उसके अगला कदम वह कर सके, जहाँ तक उसने छलांग लगाई उसे आगे की बात वह करे। एक बहुत अच्छी पंक्ति कही जाती है हमेशा, कभी कभी हारना भी जरूरी है, कभी कभी हारना भी जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो। कभी कभी हारना भी जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो, और कभी कभी जीतना भी जरूरी है जब लड़ाई स्वयं से हो। जब स्वयं से मनुष्य लड़ने लगता है तो यह कामना करता है कि मैं जीत जाऊं, और अपनों से, परिवार वालों से अगर लड़ाई होती है तो यह कामना होती है कि मैं हार जाऊं, कोई चिंता की बात नहीं, विजयी कौन हुआ, अपना ही कोई विजयी हुआ। तो मनुष्य के जीवन में यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, गुरु अथवा पिता, यह चाहता है कि मेरा पुत्र अथवा मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़ जाए, जहाँ तक मैंने काम किया उसके अगला कदम मेरा बेटा उठावे अथवा मेरा शिष्य आगे कदम बढ़ावे। परंपरा चलती है, प्राचीन काल में गुरुकुलों की परंपरा चलती थी। गुरु होते थे, उसके बाद उनके पुत्र। आज भी कई ऐसे ऐसे धर्म स्थान हैं, कैसे ऐसे मठ मंदिर हैं, कैसे बड़े बड़े आश्रम हैं जहाँ जो अधिष्ठाता होते हैं वे जरूर चाहते हैं कि हमारे बाद उसकी परंपरा चलती रहे, परंपरा टूटे नहीं। इसलिए संस्कृत में कहा गया कि सर्वत्र विजय इच्छे। अब मनुष्य चाहता है कि हम सभी जगह पर विजय प्राप्त करें, लेकिन पुत्र और शिष्य से अगर वो पराजित हो जाता है तो ये बड़े ही गौरव की बात होती है, बड़ी खुशी की बात होती है। इसलिए शास्त्रों में ये पंक्तियाँ आई है, ये बड़े ही मार्मिक और बड़े ही नीतिपरक हैं, और इसका अनुकरण जीवन में करना चाहिए। और प्रत्येक पिता को भी यही चाहना चाहिए, अब प्रत्येक पुत्र को भी यही करना चाहिए कि वह दुनिया पर विजय प्राप्त करे। यहाँ तक कि अगर सामने पिता भी हो तो उनसे भी अगली छलांग लगाने की तैयारी करे, तभी उसके जीवन की सार्थकता होती है, और तभी वह अपने को समर्थ मानते, समर्थ पुत्र। नहीं कहा जाता है वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर। जब आपने देखा कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट ने भी यही किया, कादम्बरी को पूरा करने का काम उन्होंने अपने बेटे को दिया, जिसने उन्होंने पूरा कर दिया। इसलिए शिष्यात् पुत्रात् पराजयम, यह बड़े ही अद्भुत और गौरव की बात।